नमस्कार साथियों, आज आप सभी के सम्मुख हम एक छंद परिचय के रूप में दुर्गा सप्तशती, जो कि मार्कंडेय पुराण से संग्रहित है, उसके अध्यायों में किस अध्याय में कौन सा ध्यान है, इसकी एक सीरीज लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें जो प्रथम अध्याय का जो ध्यान है उसमें कौन सा छंद है उसको हम जानेंगे। उसी के साथ में इसमें जो यह छंद है शार्दूल विक्रीडित छंद है और दुर्गा सप्तशती के कुल 6 अध्यायों में यह छंद प्रयुक्त हुआ है ध्यान के रूप में। तो उन सभी अध्यायों के ध्यानों को हम आप सभी के सम्मुख उपस्थापित करेंगे। और सबसे पहले हम इसका लक्षण देखेंगे, शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण देखेंगे। लक्षणकार कहते हैं सूर्यास्वैर मसजस्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। अर्थात इसमें सबसे पहले तो हमें देखना है जो सूर्यास्वैर, जो इस पद का जो व्युत्पत्ति होगी पद की वह यह होगी सूर्य ही। अर्थात सूर्य हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है 12 आदित्यों का, अर्थात 12 सूर्य हैं और 7 सूर्य के घोड़े हैं। जो सूर्य के रथ के जो घोड़े हैं वो 7 घोड़े हैं। तो पहली यति अर्थात हमारा जो विराम होता है शार्दूल विक्रीडित छंद में, वह पहला विराम हमारा 12 अक्षर के बाद में सूर्येर, सूर्य अर्थात 12 अक्षर के बाद में पहली यति होगी और अश्वैहि जो दूसरी यति होगी, जो दूसरा विराम होगा वह 7वें अक्षर के बाद अर्थात अंतिम में 19वें अक्षर में जाकर के इसकी यति होगी। अर्थात इस छंद में 2 चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। इसमें 19 अक्षर होते हैं और पहली यति जो होती है वह 12वें अक्षर में होती है, दूसरी यति होती है 7वें अक्षर में। तो हम देखेंगे, एक बार इसका सस्वर उच्चारण करेंगे लक्षण का, उसके बाद हम क्रमशः पहले अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय में भी अंतिम में यह है और 13वें में दूसरा छंद है। तो सूर्यास्वैर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। तो यह इसको गाने का एक क्रम है। तो इस छंद को विविध प्रकार से अपने अपने कंठ के अनुसार, अपने लय ताल के अनुसार व्यक्ति पृथक पृथक स्वरों में गा सकता है। तो सबसे पहले हम पहला अध्याय देखते हैं। तो उसका ध्यान है ओम खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघां शूलं भुसुण्डीं शिरा शंखं संदधति करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तो स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। तो इसमें हमने देखा कि जो पहली यति हमारी थी वह हमारी 12वें अक्षर में खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघा, तो ये 12 अक्षर यहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पहली यति होगी उसके बाद में शूलम भुसुण्डीं शिरः, यह जो 7 अक्षर हो रहे हैं इनमें हमारी दूसरी यति होगी। कुल मिलाकर के एक पाद में इसमें 19 अक्षर हो गए। तो इसी प्रकार से अगला जो द्वितीय अध्याय का श्लोक है उसमें भी यही शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसका भी हम एक बार उच्चारण करके देखेंगे। ओम, ओम जो यह है, ओम माना जाता है कि प्रणव ये ईश्वर का वाचक है।
योग में इसको जब हम पढ़ते हैं तो प्रणव अर्थात ओम को ईश्वर का वाचक माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का ही वाचक माना जाता है। तो इसीलिए हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है उसमें ओम का बहुत महत्व है, परंतु छंद में जब हम छंद का उच्चारण करेंगे तो उसमें इसकी गणना नहीं की गई है। तो हम आगे देखेंगे दूसरी अध्याय को। ओम अक्षस्त्रक परसुम गदे सुकुलिसम पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पास्य सुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। इसमें भी वही नियम लगेगा, 12वें के बाद प्रथम यति, 7वें के बाद द्वितीय यति। और अब हम चलते हैं अगले अध्याय में। अगला अध्याय हमारा तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में भी हम जब देखते हैं तो तृतीय अध्याय में भी हमें यही शार्दूल विक्रीडित ध्यान के रूप में मिलता है। तो तृतीय अध्याय का ध्यान है ओम उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुण क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसत् वक्तारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थिताम्, अर्थात वंदे अरविंद स्थितां ताम देवीं वंदे। अगला हमारा जो ध्यान है वह 5वें अध्याय का, उसमें भी हमें यही शार्दूल विक्रीडित छंद प्राप्त होता है। उसका ध्यान इस प्रकार है ओम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्तब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं। यति का जो लक्षण है वो लक्षण हमें सब जगह वही रखना है, 12वें के बाद यति पहली और 7वें के बाद दूसरी यति। अगला यह जो ध्यान प्राप्त होता है वह होता है हमें 6ठे अध्याय में। जो 6ठा अध्याय है उसके ध्यान में यह छंद हमें प्राप्त होता है। तो वह इस प्रकार है ओम नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणो तं सोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। और जो अंतिम ध्यान हमें शार्दूल विक्रीडित छंद में प्राप्त होता है दुर्गा सप्तशती में, वह होता है 12वें अध्याय का ध्यान। 12वें अध्याय का ध्यान इस प्रकार है ओम विद्योद्याम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसत्
दस्ताभिरासेविताम् हस्ते चक्रगदा शिखेटविशिखा चापं गुणं तर्जने बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। इस प्रकार से हमें कुल 13 अध्यायों में दुर्गा सप्तशती के केवल 6 अध्याय जो हैं उनमें शार्दूल विक्रीडित नाम का जो यह छंद है, इस छंद का लक्षण प्राप्त होता है। और अन्य जो छंद हैं उनमें स्रगधरा, दोधक, अनुष्टुप, इस प्रकार से छंदों का वर्णन किया गया है। वसंत तिलिका वह हम क्रमशः आपके सम्मुख आगे उपस्थित करेंगे। और आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।